तो बस आज का सीन कुछ ऐसा है यार that I will be living a life of a Zomato rider for the next 24 hours. पूरा दिन I am going to travel around the city of Kolkata delivering food to our customers and see कि एक Zomato delivery boy को किन-किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, especially during this pandemic. एक छोटा सा कांड हो गया। तो बस क्या हाल है, आज हम लोगों को ये वाला ब्लॉग बनाने के लिए हेल्प करेंगे आकाश भैया। तो आपको क्या लगता है मैं आज दिन के एंड में कितनी डिलीवरीज कर पाऊंगा? मैं तो दिन में 15 से 16 डिलीवरी करता हूँ। देखते हैं आज आप कितना कर सकते हैं। एक सेकंड, तू जोमेटो में काम कर रहा है तो उसका टी शर्ट तो पहनेगा। तो बस दैट वाज इट। मेरे को अपना आज का चैलेंज मिल चुका था। मैंने अपने दिल और दिमाग में अपना गोल सेट कर लिया था। मुझे आज अपनी तरफ से मैक्सिमम डिलीवरीज पूरी करनी थी। सही बताओ तो बॉस मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। मैं आज कुछ नया एक्सपीरियंस करने वाला था और साथ ही साथ ये भी दिमाग में था कि मेरे को खुद को प्रूव भी करना है। इतना भरोसा था खुद पे कि जो भी करूंगा शिद्दत से करूंगा। इतना मेरे को समझ में आ रहा था कि ये वाला वीडियो बनाने में मेरा थोड़ा बहुत फटेगा लेकिन बस मजा आएगा। एंड फाइनली इट वाज टाइम फॉर आवर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द डे। तो ये जो पहला ऑर्डर आया है ये केक का ऑर्डर है। कि हमारे पास डिलीवरी बैग है कि नहीं, पैकेज ठीक से हैंडल करना, 45 किलोमीटर के नीचे चला। तो बस इधर हम लोगों ने जोमेटो के सारे वेरिफिकेशन पूरे किए एंड जैसे ही उनका अप्रूवल मिला वी वर डाउन टू गेट आवर फर्स्ट डिलीवरी। पहला ऑर्डर एक केक का ऑर्डर था फ्रॉम क्रेजी फॉर केक जो कि उल्टोडंगा में है। अराउंड कुछ 3 किलोमीटर दूर था जहाँ से हम लोगों को अपना ऑर्डर मिला था। हम लोग निकल गए थे अपना ऑर्डर पिकअप करने बट देन वी रियलाइज समथिंग। बेसिकली क्या सीन है ना भाई, इस गाड़ी का ना ओ भाई बचा इस गाड़ी का ना हॉर्न काम नहीं करता, ठीक है। तो दैट द रीजन हम लोगों को पहला डिलीवरी करने के बाद ना इस गाड़ी का हॉर्न पहले ठीक कराना पड़ेगा। माँ कसम सही बताओ तो एक सेकंड के लिए लगा जो मेरे गाड़ी ठोकी ना फट गई थी मेरी। ये स्कूटी मैंने अपने पड़ोसी से उधार में मैं मांग के लाया था। अगर उसको पता चल गया कि मैंने उसकी गाड़ी ठोक दी तो मेरे को जिंदगी में अपनी गाड़ी फिर कभी नहीं देगा। एनीवे हम लोगों ने उल्टोडंगा से अपना पहला ऑर्डर पिकअप कर लिया था एंड इट वाज नाउ टाइम टू डिलीवर इट टू आवर फर्स्ट कस्टमर। गाइस लिटरली हम लोग पहले कस्टमर को अभी डिलीवर करने आ रहे हैं। अरे भैया आपने कॉल किया उनको? कॉल जा रहा है। बॉस इधर क्या सीन हो गया था कि हम लोगों को ना पहला ऑर्डर पिकअप करने में ना काफी लेट हो गया था। अब ऑब्वियसली सी बात है अगर मैं रास्ते पे 10 गो नाटक करूंगा तो भाई ऑर्डर पिकअप करने में थोड़ा तो टाइम ज्यादा लगेगा ही। लेकिन फॉर्चुनेटली बॉस हम लोग डिलीवरी टाइम के पहले खाना लेके आ गए थे तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी तक एक और बात है जो मैंने आप लोगों को अभी तक बताई नहीं है कि मैंने आज अपने कस्टमर्स के लिए कुछ कैश गिफ्ट वाउचर्स का भी इंतजाम किया था जो बेसिकली मैंने स्पॉन्सर किया, मतलब मेरे को एक पैसा किसी ने नहीं दिया। जो भी आज हम लोगों से खाना ऑर्डर करेगा आई होप मैं उनको ये चीज़ दूंगा और लिटरली बोलूँगा हम लोगों को 5 स्टार रेटिंग देने। आई होप दे विल नॉट माइंड। बॉस किसी कस्टमर ने माइंड तो नहीं किया लेकिन भाई भगवान के लिए स्पॉन्सर्स दिला दो। माँ कसम एक वीडियो बनाने में भाई 4 दिन पेट पे लात मारना पड़ता है। एनीवे वी डिलीवर्ड द फूड टू आवर फर्स्ट कस्टमर एंड उस एनवेलप में मैंने बड़ा बड़ा करके लिख दिया था कि भाई सब्सक्राइब टू मूसा का गुस्सा, लेकिन उस बंदे ने मेरे को घंटा ना सब्सक्राइब किया। तो भैया कितना हुआ इस पहले ऑर्डर से? 21 रुपये 60 पैसे। 4.5 किलोमीटर ट्रैवल करके बस हम लोगों ने 21 रुपये कमाए। बॉस पहले ऑर्डर के तुरंत बाद आई स्टार्टेड टू रियलाइज कि भाई जोमेटो में काम करना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों ने अप्रॉक्स कुछ 4 किलोमीटर ट्रैवल किया, 1 घंटे में हम लोगों ने बस 21 रुपए कमाए। लेकिन भाई कोई ना, अब इसमें क्या ही कर सकते हैं। हम लोग अब निकल गए थे अपने दूसरे डिलीवरी के लिए एंड इस बार भाई किस्मत से पिकअप लोकेशन एकदम पास ही में था। बगल में एक आइसक्रीम पार्लर था एंड उधर से किसी कस्टमर ने भाई 1500 का एक आइसक्रीम ऑर्डर किया था। ये वाला ऑर्डर मिलने से पहले हमको पता भी नहीं था कि भाई 1500 का आइसक्रीम होता भी है। अब ये 1500 का आइसक्रीम का जिम्मेदारी मेरे कंधों में था। इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने में मेरी फट तो रही थी लेकिन मावशा के गौशा ने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो वो अपने आप की भी नहीं सुनता। किस्मत अच्छी थी कि भाई ज्यादा दूर कहीं पर डिलीवरी लोकेशन नहीं दिया था, नागेर बाजार के पास ही दिया था इमामी सिटी में। अब जिनको नहीं पता भाई इमामी सिटी घुसने के गजब चोचले हैं। पहले तो भाई 50 जगह पे अपना नाम लिखाना पड़ता है और अपना दिमाग का तड़का बनाने के बाद हमारे साथ कुछ ऐसा होता है। That was the first weird customer of the day. Literally वो जैसे दरवाज़ा खोले ही looked at me like something I was, मैं उनके घर में I was just trying to tell them that मैं एक YouTube वीडियो शूट कर रहा हूँ and he just मेरे मुंह पे उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। So sad. Let's go. मेरा 50 रुपये बच गया। This goes to Zomato वाले भैया। ओके
बॉस देखो इधर का एक्सपीरियंस थोड़ा वियर्ड हो गया, लेकिन भाई कोई ना। ये वाला ऑर्डर जैसे मैंने सोचा था वैसा तो नहीं हुआ, बट एक चीज अच्छी हो गई कि भाई मेरा वाउचर बच गया। ऐसे भी मेरे 50 रुपए के वाउचर से इनको घंटा ना फर्क पड़ेगा, सो आई थॉट आई विल गिव इट टू समवन जिनको ये वाउचर रियली मैटर करेगा। बॉस हम लोगों का सेकंड डिलीवरी अब पूरा हो चुका था, दोपहर हो गई थी एंड आई वाज थिंकिंग कि एक और डिलीवरी करने के बाद हम लोग अपना लंच निपटा लेंगे। एंड तभी भी मेट कुणाल भैया जो कि मेरे स्कूल के सीनियर है, एंड गेस व्हाट, उनका अपना खुद का रेस्टोरेंट है। हमने पिछले वाले ऑर्डर पे कुछ 50 रुपए कमाए थे। लंच हमने कुणाल भैया के रेस्टोरेंट में ही कर लिया था एंड वी वर सेट फॉर द नेक्स्ट डिलीवरी। खाना पीना का सीन खत्म, बहुत देर से हम लोग बकवास कर रहे थे। लेट्स गो, लेट्स डू आवर थर्ड डिलीवरी। बॉस एक सही बात बोलूं तो अपनी सेकंड डिलीवरी कंप्लीट करने के बाद ना हम लोग भूख से तड़प रहे थे। लंच करने के बाद हम तीनों के जान में जान आई। आकाश भैया ने ये सजेस्ट किया दैट वी शुड गो टुवर्ड्स राजारहाट क्योंकि उधर ज्यादा ऑर्डर्स मिलने के चांसेस है। बट पहले हमें अपने स्कूटी का हॉर्न ठीक करवाना पड़ेगा। पहले जिस गैराज में हम लोग गए थे उधर से हम लोगों को भगा दिया। आई डोंट नो व्हाई बट वी एंडेड अप विद चिंटू, पिंटू एंड मिंटू। मैंने भाई थोड़ी देर पिंटू के साथ मजे किए और ये भी सजेस्ट किया उसको कि भाई अगर तेरे को गर्लफ्रेंड बनानी है तो भाई बॉडी बनाना पड़ेगा। बोल सब्सक्राइब टू मूसा का घुसा। सब्सक्राइब टू मूसा का घुसा। समझा? बॉस देखो वो समझे या ना समझे प्लीज आप समझ जाना एंड टू सब्सक्राइब टू द चैनल। स्कूटी का हॉर्न जैसे ही ठीक हुआ हमने मोंगली से अपना तीसरा पार्सल पिकअप किया एंड वी आर सपोज टू डिलीवर इट टू अवर कस्टमर, लेकिन भाई एक छोटा सा कांड हो गया। गाइस एक छोटा सा कांड हो गया। मैं नहीं बोल रहा, मैंने कुछ भी नहीं किया, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। बॉस बेसिकली सीन कुछ ऐसा हुआ, जो पेस्ट्री का ऑर्डर हम लोगों को डिलीवर करना था वो बीच में ही कैंसिल हो गया। पहले तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था कि भाई हो क्या रहा है, लेकिन बाद में मेरे को आकाश भैया ने समझाया कि क्या केस है एंड लेटर वी रियलाइज कि आज अपनी पार्टी हो गई। मतलब वो सारी पेस्ट्री आज हमारे पेट में जा रहे, वो भी पूरा मुफ्त में। बॉस अगर इस कैंसिलेशन से किसी का भी नुकसान हुआ है तो आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट, लेकिन भाई अब इसमें क्या ही कर सकते हैं। एक और चीज, आप चाहे मानो या फिर ना मानो, आप चाहे जितने भी अमीर हो, आपके पास दुनिया भर का पैसा हो, लेकिन भाई फ्री का खाना खाने का ना अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन आता है। भाई एक सच्ची बात बोलूं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारा दिन इतना इंटरेस्टिंग होगा। हम लोग सुबह से डिलीवरी कर रहे थे, शाम के ऑलमोस्ट 4 बज गए थे एंड इट वाज दैट टाइम ऑफ द डे जब और कोई ऑर्डर नहीं आ रहा था। वेट करते करते बोर हो गए थे पूरा। तो मैंने और सोमेशो ने सोचा कि जब तक कोई और ऑर्डर नहीं आता तब तक हम अपना थोड़ा चिल कर लेते हैं। ऑलमोस्ट आधा घंटा 1 घंटा हमने कुछ ऐसे ही टाइम पास किया। पास के बच्चे और उनके पेरेंट्स हमको देख के जज कर रहे थे, बट हमें उससे घंटा फर्क पड़ता है। लेकिन अब मेरे को मची थी चुल और मेरे को चाहिए था ऑर्डर, तो मैंने गोलू को कॉल किया और साले को बोला कि भाई बहुत देर से बैठे हुए, प्लीज एक ऑर्डर दे दे भाई प्लीज। थोड़ी देर नाटक करने के बाद वो बेटा मान गया। मेरे को पता है ये चीटिंग है, लेकिन अब इसमें क्या ही कर सकते हैं। गोलू ने जो मोमो ऑर्डर दिया था वो तो मैंने खुद खा लिया और उसका जो वाउचर था वो भी मैंने आकाश भैया को टिप करवा दिया। अपनी लाइफ एकदम मस्त चल रही थी और दिमाग में था कि हम लोगों को और 5-6 डिलीवरीज करनी है, लेकिन जब आपकी किस्मत फूटी हो तो आप क्या ही उखाड़ लोगे। अचानक से पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर इतनी जोर से बारिश आनी चालू हो गई थी भाई, और ऑर्डर्स मिलना एकदम बंद हो गया था। हम लोगों ने कुछ 1 घंटा वेट किया था, फिर जाके हम लोगों को कहीं अपना नेक्स्ट ऑर्डर मिला। बारिश इतना जल्दी इतना तेज हो गया कि भाई डिलीवरी करना भी बहुत ज्यादा टफ हो गया। पता नहीं कैसे इतना जल्दी भाई गली के रास्तों में भाई पूरा पानी भर गया था। एट दैट एग्जैक्ट टाइम मैं ना स्कूटी चला रहा था एंड आई लुक्ड अप एट आकाश भैया एंड रियलाइज दैट ये काम तो मैं बस 1 दिन के लिए कर रहा हूँ, वो भी मजे के लिए, एंड इसमें मेरी हालत इतनी खराब है। एंड ये बंदा अपना घर चलाने के लिए भाई हर दिन ये काम करता है। एक सेकंड के लिए लगा कि भाई इस वीडियो के एंड में मैं आकाश भैया को एक बहुत बढ़िया टिप दूंगा, बट देन आई रियलाइज समथिंग कि मैं तो खुद गरीब हूँ। तो बस हमने इधर और 2-3 डिलीवरीज की, बट अब काफी लेट हो रहा था। रात के 9 बज गए थे एंड हम सबको अब घर भी जाना था, बट मैंने सोचा कि घर जाने से पहले आज के लिए बस एक और डिलीवरी कर लेते हैं। भाई लिटरली हम लोगों का अभी का लास्ट ऑर्डर है और भाई ये 8.5 किलोमीटर दूर गिरा है। मैं अभी एयरपोर्ट में हूँ, हम लोगों का नेक्स्ट ऑर्डर जोधपुर पे है। तो बस दैट वाज इट। आज हमने पूरा दिन ऐसे जोमेटो राइडर स्पेंड किया, काफी मेहनत हुई, मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला एंड एट द एंड ऑफ द डे हमने कुछ 450 रुपए कमाए। गाइस वी आर डन विद द डील। ओके तो बस दैट वाज एवरीथिंग फ्रॉम द 24 आवर्स एज अ जोमेटो डिलीवरी बॉय चैलेंज वीडियो। मेरे को पता है वीडियो बहुत ज्यादा लेट आई है, ऑलमोस्ट 1 महीने बाद मैं कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ एंड आई होप आप लोगों की जो मेरे से एक्सपेक्टेशंस थी वो मैं इस वीडियो के थ्रू पूरा कर पाया। एंड बाय द वे आकाश भैया के जाने से पहले आई गेव हिम अ स्मॉल टिप अपनी तरफ से, बिकॉज ऑब्वियसली ही हेल्प्ड अस सो मच एंड उनके बिना ये वाला वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था।
सब्सक्राइब टू मूसा का गुस्सा सब्सक्राइब टू मूसा का घुसा 50 टाइम्स बोले दिली लेट्स गो पारी अच्छी और रखा अच्छा भैया का टी शर्ट मैं लेके चल जा रहा हूँ ठीक है भाई चलो कल से जॉब पे आ जाना